हम हमेशा अपने देश से उम्मीद यही करते हैं कि हमें देश से कुछ मिले, हम अपने देश से कुछ मिले। कभी ये नहीं सोचते कि हमने देश को क्या दिया। खासकर वो लोग जो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, शायद इसलिए कि मानवीय इच्छाएं अनंत हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने अभी इंटरव्यू, उनका हालिया इंटरव्यू बहुत ज़्यादा चर्चा में है। डेक्स सेवर्ड को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और मुझे और मैं मुझसे मुझे क्या मुझे ऐसे कई लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो में महू नंदिनी। विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा, इसी हिंदुस्तान ने उन्हें विश्व सुंदरी के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की तरफ से भेजा और उन्होंने वो खिताब जीता। उसके बाद उन्होंने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, 2 नेशनल अवार्ड जीते, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया इसी हिंदुस्तान के अंदर, और वो सम्मान होता है पद्मश्री। और उसके बाद आजकल प्रियंका चोपड़ा का अब एक इंटरव्यू जो आया है हालिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला इसलिए मैं हॉलीवुड गई। ऐसी लोगों की सोच किस स्तर की होगी, मैं ये इनको समझना बहुत मुश्किल है। कितने निम्न स्तर की सोच इन लोगों की होगी, जिस देश के अंदर जहाँ वो ये कहती है कि मुझे रंग का भी भेद किया गया, मुझे काली, अपने रंग पे बारे में भी उन्होंने बात किया कही है। वो काली थी या गोरी थी, वो जो भी था, हिंदुस्तान के अंदर उन्हें हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व सुंदरी में भेजा गया और उन्होंने वो खिताब जीता भी। उन्हें धन्य हो मानने, अपने अपने आप को धन्य समझने के बजाय वो सवाल कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा का रंग जो भी रहा हो, इसी हिंदुस्तान की है और इसी हिंदुस्तानी ने उन्हें प्रतियोगिता में भेजा। यहीं के चयनकर्ताओं ने उनका चयन किया और उन्होंने वो खिताब जीता। खिताब जीतने के बाद फिल्मों में उन्होंने क्या धाक जमाई है। अंदाज के लिए उन्होंने पहले ही नवोदित अभिनेत्री के लिए पुरस्कार दिया गया। अंदाज उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्म मिली। देसी गर का खिताब उन्हें इसी इंडस्ट्री से मिला है, इसी भारतीय इंडस्ट्री से मिला है। इसी बॉलीवुड के रास्ते उन्होंने धाक जमाई हॉलीवुड पे। इतने कामयाब हुई वो, तभी तो हॉलीवुड तक जा पाई। आज वो कहती है मुझे हिंदुस्तान में काम नहीं मिला, तब मैं हॉलीवुड गई। एक बात तो उन्हें हम कहना चाहेंगे कि हर चीज की एक सीमा होती है। अगर तुम 40 साल की उम्र में 16 साल की लड़की का किरदार मांगोगे प्रोड्यूसर से, तो वो कभी नहीं देगा, न तो वो देगा और न दर्शक स्वीकारेंगे। और तो अगर दर्शक स्वीकार, आखिरी फैसला तो दर्शक करता है। अगर दर्शक स्वीकारेंगे ही नहीं तो प्रोड्यूसर रिस्क क्यों लेगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको काम नहीं मिला होगा, मिला काम आपको जरूर मिला होगा। आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपको काम जरूर मिला होगा। कई आपने महिला प्रधान फिल्में भी की, आप चाहते होंगे कि आपको आपके हिसाब से रोल मिले। हर चीज हर जगह आपकी थोड़ा चलेगी। जिस तरह के इल्जाम आज आपने लगाए हैं, ये इल्जाम में दम आज हम नहीं, तब आपने बोला होता हम कहते कि हाँ, आप पे शायद इस तरह की परेशानियां आपने झेली हो। क्योंकि जिस तरह की आज चीज़ें खुल के सामने आ रही है, हम उस पर विश्वास भी करते और आप आवाज़ उठाते, लोग आपके सामने खड़े हो जाते, तब आप चुप रहे। आज आप सफलता के शिखर पे पहुंचे हो, इसी बॉलीवुड के रास्ते पूरी दुनिया में आपने धाक जमाई। ग्लोबल आइकॉन का के नाम से आपको जाना जाता है। और आज आप अपने ही देश के खिलाफ ये सब बोल रहे हो, कहाँ से शोभनीय है ये, कहाँ से अच्छा लगता है। हाँ, शिकायतें अपनी जगह है, हम मानते हैं आपकी शिकायत अपनी जगह है। हो सकता है आपका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी, हो रहा है, आज हो रहा है, ये आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद आपने मुकाम हासिल किया बॉलीवुड में। लेकिन आप आवाज़ उठाती तो दूसरी लड़कियों के साथ जो गलत होता, उन लड़कियों के साथ गलत नहीं होता। जो लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती उनके लिए रास्ता बनता, वो डरती नहीं। उनको उनको लगता है कि यार प्रियंका चोपड़ा ने आवाज़ उठाई है, उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया है। तब हम भी कहते कि आपने भी देश के लिए कुछ किया, यहाँ के नई लड़कियों के लिए कुछ आपने किया है। आज आप इतना कुछ हासिल करने के बाद
शिकायत कर रहे हो, वो भी दूसरे देश में जाके, दूसरे देश में बसने के बाद वहाँ इंटरव्यू देते हो कि वहाँ पे मुझे काम नहीं मिला। ये कहीं से भी जायज़ नहीं, इसको हम नमक हरामी ही कहेंगे, और ये नमक हरामी ही है। अपने देश के खिलाफ आप जहर उगल रहे हो, बहुत गलत। शिकायतें अपने देश की रही होंगी, अपने देश में उठाते, उस समय अगर आपने आवाज़ उठाई होती, निश्चित रूप से आपके साथ लोग होते। और क्योंकि आप सब, आपका सबसे ज़्यादा आपके बोलने का फ़ायदा यहाँ सबको होता, सब आप पे विश्वास करते, क्योंकि आप सफलता के मुकाम पे थे। इतने इतने पुरस्कार आपने जीते, हर बड़े प्रोड्यूसर के साथ आपने काम किया। और अगर आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते, तनु दत्ता ने उठाई थी, लेकिन वो उसकी कौन सुनता? अच्छों को उसकी नहीं सुनते, तो तनु दत्ता की कौन सुनता? उसकी आवाज़ तो आई गई, ऐसी हो गई। उठाई उसने, कोशिश ज़रूर करी बेचारी ने, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। आपसे एक अफ़सोस इस बात का है कि आपने बहुत सफलता हासिल की, आप ग्लोबल आइकन बने, आपने हॉलीवुड में भी धाक बच्चा पाली, लेकिन वो रास्ता बॉलीवुड से ही बना। आज आप बॉलीवुड पे, हिंदुस्तान के पे सवाल उठा रहे हो। आप ये सोचो, जिन्हें काम मिलता ही नहीं, जिन्हें वाकई में संघर्ष करना पड़ता है, आप उनके लिए कुछ आवाज़ उठाती, कुछ करती, तो हम भी कहते कि देश के लिए आपने कुछ किया है। आप हमेशा, आपके जैसे लोग यही चाहते कि देश आपके लिए कुछ करे। ये बेहद शर्मनाक है। और हम आपके साथ दिक्कतें रही होंगी, लेकिन आप तब इस पर आवाज़ उठाते, तो हम आपको साथ देते। लेकिन आज हम आपके साथ खड़े नहीं है, उल्टा हमें आप पे शर्मिंदगी हो रही है कि आप हमारे देश के खिलाफ ऐसे बोल रहे हो, और पूरी दुनिया में धाक जमाई आपने इसी हिंदुस्तान के रास्ते। यहाँ पे आप अपने स्वार्थ बस से काम कर रहे हो कि आपको शायद आप फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, शायद आपका दर्द तब फूट पड़ा है। आप काम मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि आप इतना टाइम हो गया आपको यहाँ से बाहर गए हुए हो। यहाँ और लोग भी हैं जिन्हें काम मिलेगा। यहाँ आपने आवाज़ उठाई होती सबके लिए, तो शायद लोग आपके साथ तब खड़े हो जाते। आज आप कहेंगे हम एक तरफ से कि आप देश के लिए के खिलाफ जहर उगल रहे हो, या ये कहेंगे नमक हरामी का आप सबूत दे रहे हो दूसरों के लिए, इस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हो कि इतना कुछ पा लेने के बाद जिस देश से, आज भी आप यही उम्मीद रखते हो कि देश ने मुझे क्या दिया। माफ़ कीजिएगा, आपके साथ जो कुछ भी गलत अगर हुआ होगा, आपने आवाज़ नहीं उठाई, वो आपकी समस्या है, लेकिन आज आप जो कर रही हैं ये बहुत गलत है। यहाँ पे हम आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। हमें गर्व है भारतीय होने पे, लेकिन इस तरह की सोच हम कभी नहीं रखेंगे, और आपकी सोच से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आपको लगता है कि प्रियंका चोपड़ा ने गलत किया है, कि आपको उनका साथ देना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल ही, उनकी सोच बहुत गलत है। पसंद आए तो मेरे विचार लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना।